कुछ जी मैम बढ़कर थोड़ी सुनाई सी, दे रही जी है? मैम थोड़ी सी बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, एक मिनट कुछ। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 25, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि आप स्क्रीन पर लिखा देख रही हैं, और उससे मुराद, रिलेटिव प्रोनाउन से मुराद यहाँ पर कुरान मजीद का लफ्ज अल्लज़ी है। अल्लज़ी, अल्लज़ी हमने पिछली बार जिक्र भी किया था कि कुरान में कई मकामात पर आया है, जिसमें से आप लोगों ने भी बहुत सारी जगहें बताई थी। फिर भी अगर जल्दी से एक दो जगह कोई बता दें कि अल्लज़ी आपको कहाँ याद है, कुरान मजीद में कहाँ आया है, कोई भी बताइए प्लीज जल्दी से। जी तबारकल्लज़ी। सूरतुल मुल्क के अंदर तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ठीक है, 10 सूरतों में तलाश कीजिए, आखिर की 10 सूरतें जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फी जी, नास। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास। ठीक है। अरअयतल्लज़ी, सूरह कुरैश में। सूरतुल कुरैश के अंदर अल्लज़ी अतअमहुम। तो बहुतात है, बहुत बार आया है। और इस लेसन में हम पहले इस अल्लज़ी के बारे में पढ़ेंगे कि अल्लज़ी से, अल्लज़ी जो है अपने प्रीसीडिंग वर्ड को, या जो पहले लफ्ज आया होता है उसको जोड़ता है किसी अगले लफ्ज या जुमले के साथ में। और रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि अल्लज़ी जो ये लफ्ज है, ये मुज़क्कर और मुअन्नस की सूरतों में आता है। मुज़क्कर होगा तो अल्लज़ी, और मुअन्नस होगा तो अल्लती, यानी मेल और फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। लज़ी हम मुअन्नस के लिए, और अल्लती फीमेल के लिए। अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए, अल्लती मुअन्नस के लिए। जी। और अगर दो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करना है तो आनी लगा देंगे। आनी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, आनी दो को बताते हैं। अल्लज़ानी दो मर्द, अल्लतानी दो औरतें। आनी और तानी ये आवाजें दो की होती हैं। आनी मुज़क्कर दो के लिए, और तानी मुअन्नस दो के लिए। और जमा के लिए है अल्लज़ीना। और कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जो लफ्ज आया है रिलेटिव प्रोनाउन का, वो अल्लज़ीना है। जरा बताइए, आपको याद हो अल्लज़ीना कहाँ आया है कुरान मजीद में? सूरह असर में आया है, बाद इल्लल्लज़ीना आमनू। माशाल्लाह। सूरतुल असर के अंदर है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाती, मगर सिवाय उन लोग के जो ईमान लाए और नेक अमल किए। और और किसी को कोई याद आ रही है जगह? और है 10 सूरतों। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह। अच्छा, सूरह सूरतुल बय्यिना मुमिना के में अंदर। है। जी माशाल्लाह। 10 सूरतों में अगर देखें तो फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, कि वो लोग जो अपनी नमाजों को दिखावे के लिए या काहली के साथ पढ़ते हैं, तो वहां पर है अल्लज़ीना। और सूरतुल बकरा के अंदर शुरू में 2-3 आयतों के अंदर आया है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। तो ये बहुत मर्तबा आता है अल्लज़ीना। और अल्लज़ीना में जो यानून है, जिसको हम ईना कहते हैं, अल्लज़ीना, ईना, ये मुज़क्कर की जमा को बताता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सूरह इस माऊन में मुअन्नस, भी है, दो जगह सूरतुल सूरह माऊन। माऊन में दो जगह है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अल्लज़ीना हुम युराऊन। व यमनऊनल माऊन। जी जी, माशाल्लाह। तो अगर ऑन रिकॉर्ड याद हो, जैसे सिस्टर कहकशां बता रही हैं, तो याद रखिए, ऐसा जिस्म और ऐसा इंसान अल्लाह के अज़ाब से बचा रहता है जिसके जहन के अंदर कुरान के अल्फाज मौजूद होंगे। वो बुराइयों से भी हत्तल इम्कान बचता है, और कब्र के अजाब से, आखिरत के अजाब से भी बचता है। इसलिए आपको ये बात याद होनी चाहिए
मैं अल्लदीना पढ़ रही हूँ या अल्लदी पढ़ रही हूँ, ये कुरान में कहाँ है, किस जगह है। अब है अल्लाती। अल्लाती के बारे में बता रहे थे, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये बहुत कम आया है। इसको पढ़ने में, इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और अक्सर ऐसा होता है कि मुख्तलिफ मकामात पर लिखाई की वजह कह लीजिए, या खुद इस लफ्ज़ की बनावट ऐसी है कि लोग इसके पढ़ने में गलती करते हैं। एक बार और दूसरी शक्ल में देखते हैं, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना। ये ग्रीन बॉक्सेस के अंदर जो लिखा है, ये मुज़क्कर के लिए है, तीन। अल्लज़ी वो एक मर्द, अल्लज़ानी वो दो मर्द, अल्लज़ीना इसके वो सब मर्द। इसमें बारी जो जो के साथ स्क्रीन तर्जमा में करते हैं, वो फिर थोड़ा पीछे कर दीजिए, एक स्लाइड जो आप ऊपर ले गई उसको स्क्रीनशॉट ले लें। जी भाई, जज़ाकल्लाह खुदा खैरा। तो यहाँ अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, ये तीनों मुज़क्कर के लिए है और वाहिद तस्निया जमा है। ये तो बखूबी आपको अंदाजा हो गया होगा। फिर है अल्लती, वाहिद मुअन्नस के लिए, अल्लतानी तस्निया मुअन्नस, अल्लाती जमा मुअन्नस के लिए। अल्लज़ैनी और अल्लतैनी, ये जो स्टार्स के अंदर, येलो कलर के स्टार्स के अंदर लिखा है, तो अल्लज़ैनी जो है वो ऊपर लिखे हुए ग्रीन बॉक्स का जो बीच वाला बॉक्स है, अल्लज़ानी। अल्लज़ानी और अल्लज़ैनी दोनों का मतलब होता है दो मर्द। ये हम लोग जमा में भी पढ़ चुके हैं। आनी और आईनी, ये दो को बताता है। अल्लज़ानी में आनी है और अल्लज़ैना में, लज़ैनी में आईनी है। अगर किसी को समझ में ना आ रही हो ये बात तो पूछ लीजिएगा। फिर दूसरे स्टार के अंदर अल्लतैनी, तैनी, ये जो है ऊपर वायलेट कलर के या जामनी कलर के बॉक्सेस में जो बीच वाला है, अल्लतानी। लतानी में तानी, ये डुअल मोनस को बताता है, और नीचे येलो स्टार के अंदर अल्लतैनी में आईनी या तैनी जो है डुअल मोनस को बताता है, तस्निया मोनस को बताता है। एक मिसाल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ल इंसाना। अल्लाहु, अल्लाह, यहाँ पर अल्लज़ी को हटा रहे हैं हम और बगैर अल्लज़ी के पढ़ रहे हैं। अल्लाहु खलक़ल इंसाना का तर्जुमा होगा अल्लाह ने पैदा किया इंसान को। लेकिन जब हमें जुमले के अंदर एक खास खासियत या एक खास नौइयत पैदा करनी हो, या आसान जबान में आप कह सकती हैं किसी जुमले को जोर के तौर पर बयान करना हो, किसी चीज की कदर व मंजिलत या अहमियत को ज्यादा बढ़ाना हो, तो हम रिलेटिव प्रोनाउंस लाते हैं। और यहाँ पर अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो है, मतलब अल्लाह वो है जो, जिसने पैदा किया इंसान को। अब आपको शायद इस आयत के टुकड़े से तो ये बात समझ में ना आई हो कि इससे कौन सी अहमियत समझ में आ रही है। अब हम आ रही बात जी। जबान अपनी जबान की एक मिसाल से रिलेट करेंगे, जिससे आपको आ रही है, हो सकता है हम आगे किसी को पढ़ाएं तो उसको ना आए, क्योंकि हम लोग बहुत अकीदे में अच्छे हैं। शायद आप अकीदे में अच्छी हैं, इसलिए आपने जैसा कहा वैसा मान लिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो वहां पर आप उनको ऐसे बता सकती हैं कि जब हम किसी का इंट्रोडक्शन देते हैं और देते वक्त अगर इस तरह कहें, मान लीजिए आपको किसी को अप्रोच करना है, किसी से किसी की सिफारिश कहीं करनी है, अगर आप ये कहें कि ये डॉक्टर साहब हैं, फला मेडिकल से आए हैं और ये अच्छा काम करते हैं, तो बनिस्बत इसके अगर आप ये कहें कि ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने वहां से ये हासिल किया है, वो हासिल किया है, या ये वो हैं जो फला के साहबजादे हैं, तो ये जो वो का लफ्ज है, जो कनेक्ट कर रहा है या कुछ बता रहा है पहले इसम को, तो उससे कदर व मंजिलत बढ़ जाती है या बात में जोर पैदा हो जाता है। कभी ये पॉजिटिव चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, कभी नेगेटिव के लिए। इस तरह नेगेटिव के लिए किस तरह कि ये वो हैं जिन्होंने ग्लास तोड़ा है, या वो हैं जो है ऐसा ऐसा करके आए हैं। बहरहाल दोनों सूरतों में जुमले में या बात में ज्यादा जोर पैदा करने के लिए, अहमियत या कदर और मंजिलत को बढ़ाने या घटाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर कदर और मंजिलत अल्लाह की बताई जा रही है।
تو الذی جو ہے اس کو ہم عربی زبان میں اسم موصول یا ریلیٹو مطلب جوڑنا، ملانا، ملنا. موصول کا مطلب بھی جوڑنا، ملانا، پہنچنا، لگنا، چپکنا، یہ سارے میننگ آپ مراد لے سکتی ہیں. کیونکہ الذی جو ہے اس میں موصول ہے، یہ ریلیٹو پروناؤن ہے، اور یہ جوڑ رہا ہے اللہ کو خلقہ سے. حالانکہ الذی کے بغیر بھی جملہ مکمل تھا، لیکن اس نے خاص طور پر جوڑا اور جملے کو کے اندر ایک خاص قسم کی تاکید پیدا کی. اس لیے اس کو اس میں موصول یا پھر ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ہیں جنہوں نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا. مطلب جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کو معلوم ہے ایسی جگہ نازل ہوا، ایسے لوگوں کی طرف نازل ہوا جو اللہ پر یقین تو کرتے نہیں تھے بلکہ اور انکار کرتے تھے، دفاع کرتے تھے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے. لیکن اب لوگ جو ہیں ہر دور میں انکار کرنے والے لوگ ہیں اللہ کی وحدانیت کا، لیکن لوگوں کو پتہ سب کچھ ہے. اور اس وقت جو تھا یہ تھا کہ وہ لوگ بہت دنیا داری میں تھے اور اللہ یا دین کی باتیں ان کے بالکل پرے تھے، تو ان کو یہ بہت ریلیٹ کر کر کے بتانا پڑتا تھا. کیونکہ جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ تھوڑی بھی طاقت کہیں دیکھی تو لوگ اس کو بڑا ماننے لگتے ہیں، آئیڈیل ماننے لگتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر یہ طاقت ہے تو یہ ہمارا یہ سپر پاور بن سکتا ہے، ہم اس کو اپنا لارڈ مان سکتے ہیں، یا ہمارے ہندی زبان میں اگر کہیں تو بھگوان مان سکتے ہیں. تو جس کے پاس کچھ پاورز ہوں تو وہ پاورز دکھانے کے لیے ایک طریقہ تھا عرب میں. جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اللہ کی صفات کے ساتھ آتا تھا وہ. اسی لیے اللہ کی یوں تو صفاتی نام 99 آپ نے پڑھے ہوں گے، لیکن اگر ہم کہیں کہ ایک جگہ 3000 کا بھی ذکر ہے اور 10,000، 10,00,000 اور ان گنت ناموں کو بھی، ان گنت صفات کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑا جائے تو ہر صفت اللہ سے جڑ سکتی ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کے موضوع پر کسی اور دن ہم آئیں گے. لیکن بس یہاں یہ سمجھیے کہ جب سورۃ الناس کو آپ دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے. مطلب وہ لوگ جو تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جن کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ ان چیزوں کو اپنا آئیڈیل یا خدا مان لیا کرتے تھے اس زمانے میں بھی. تو جب قرآن نازل ہوا تو اسی طرز پر نازل ہوا تاکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ بھی وہ ذات ہیں جنہوں نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا. اب وہ لوگ کیا چیزیں ذکر کر رہے تھے کہ بھائی جو راستے کی آسانی دے دیتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جو پاورز ہوتی تھی ان کا ذکر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں اللہ کا انٹروڈکشن یا اللہ کو اس طرح انٹروڈیوس کرایا خود اللہ نے اپنے آپ کو کہ اللہ وہ ذات ہے. الذی جو ہے وہ اللہ، لفظ اللہ کو یا اللہ کی ذات کو زیادہ تاکیدی طور پر بیان کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جملے میں زور، بات میں اہمیت پیدا کرنے کے لیے. اس میں موصول کا اصل میں جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. جب ہم نے انگلش میں ریلیٹو پروناؤن پڑھا تو ہمیں کبھی نہیں سمجھ میں آیا کہ کیا ضرورت تھی بیچ میں ایک نیا زیادہ لفظ جوڑنے کی. تو ضرورت یہ تھی کہ ایک تو وہاں کا کلچر تھا، کسی بھی چیز کو بہت تہ تک سمجھنے کے لیے ہمیں بسا اوقات کلچر کی بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں کا مطلب وہاں کا طور طریقہ ایسا تھا کہ وہ لوگ ضرور کسی ایک ریفرنس کو دیکھتے تھے اور طاقتوں ان کے سامنے رکھی جاتی تھی تو وہ فوراً اس کو بڑا مان لیتے تھے. الغرض اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں. ھذا الباب الذی امام المسجد. ھذا باب الذی، ھذا الباب یہ دروازہ، الذی جو، امام المسجدی مسجد کے سامنے ہے، یہ دروازہ جو مسجد کے سامنے ہے. اب آگے جملے مکمل ہوگا تب سمجھ میں آئے گا. یہ چھوٹی چھوٹی مثال کے طور پر استعمال دکھایا گیا ہے. القلم میم اس کا الجمیل. اسکرین شاٹ لے لیں پلیز. آپ لوگ پلیز بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اصل میں ٹائم ہوتا ہے تو وہ جی ویڈیو میں کوئی بھی بات جا کر لے سکتے ہیں نا. تو القلم ہم اس کو کر لیں، پھر اگر ٹائم بچا تو بعد میں آپ کو اسکرین شاٹ دے دیں گے. القلم قلم، الجمیل خوبصورت، قلم، الذی جو، علی المکتبی
मेज पर है या टेबल पर है, अल मुदर्रिसी, मुदर्रिस की या टीचर की, उस्ताद की मेज पर जो खूबसूरत कलम है, अब आगे कुछ भी हो सकता है, उससे उस्ताद लिख रहे हैं, वो मुझे खरीदना है, वगैरह। मैम, एक सवाल है। जी इससे जी पहले बोलिए। सेंटेंस में लजी का तर्जुमा वो करा था। इस सेंटेंस में लजी का तर्जुमा जो करा है, तो ये नहीं समझ में आया। आप इसकी बात कर रहे हैं, अल्लाह, अल्लाह वो जात है जो, वो जात है जो। ठीक है, अभी इस ये भी आएगा, ये मिसालें हैं, और कहाँ पर क्या तर्जमा होता है, कितने तर्जमे इसके हो सकते हैं, इसकी भी स्लाइड नीचे मौजूद है। तो हादा बाबुल्लाजी, ये वो दरवाजा है जो, हर जगह सेम ही है। आपने ये बात कैसे, कहाँ से समझी? अल्लाह लजी, अल्लाह वो जात है जो जिसने पैदा किया जमीन और आसमान को। बहरहाल आपके सवाल का जवाब आएगा, लेकिन वो सवाल एकदम मॉडिफाइड होकर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो आपका इश्काल था वो दूर हो गया होगा, अगर नहीं है तो आप बताइए। हल जमीलू अल्लज़ी अला मक्तबिल मुदर्रिसी, खूबसूरत कलम जो मुदर्रिस की टेबल पर है। असरीरुल्लज़ी फी गुरफती खालिदिन मकसूरुन, असरीरु ये हम पढ़ चुके हैं, यानी बेड, बिस्तर, पलंग, चारपाई। असरीरुल्लज़ी चारपाई वो जो, फी गुरफती खालिदिन, गुरफा माने कमरा, फी माने में, खालिद माने खालिद, खालिद के कमरे में है, मकसूरन, मकसूर का मतलब टूटी हुई, ब्रोकन, वो चारपाई जो कमरे, जो खालिद के कमरे में है, टूटी हुई है। तो यहाँ चारपाई के बारे में कोई बात चल रही है। अल बैतुल लजी, अल बैतु घर, अल लजी वो जो, अमामल मस्जिदी मस्जिद के सामने है। अब यहाँ पर जवाब आ रहा है लिल मुअज्जिनी, मुअज्जिन का है या मुअज्जिन के लिए है। मस्जिद के सामने वाला घर मुअज्जिन का है, इतना भी हो सकता था, लेकिन कुछ जुमले को अलग अंदाज में पेश करने के लिए अल बैतुल लजी, अल बैतुल लजी वो घर जो, अमामल मस्जिदी, अमामा माने सामने, मस्जिद के है, लिल मुअज्जिनी मुअज्जिन का है। लित्वालिबुल लजी फिल फस्ली मिनल यमनी, अत्वालिबु जो, अत्वालिबुल लजी जो तालिबे इल्म, फिल फसली कमरे में है। यहाँ पर हम जो है, अ, जो तालिब इल्म कमरे में है, सॉरी क्लास में है, फसल मानी क्लास, मिनल यमनी वो यमन से है या यमन का रहने वाला है, शहर यमन का है। अब इसके बारे में कुछ तफासिल पढ़ेंगे। इसमें मौसूल, मौसूल को देखिए आप अरबी में, ये सिला, सिलसिला, जो हम उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है मिलना, जुड़ना। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन या इसमें मौसूल जो होता है, पहली बात तो ये एक नाम होता है, इस्म होता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम पहले से बता रहे हैं कि अरबी में आपको तीन तरह के अल्फाज सीखने हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो अगर इसकी बात करें कि मौसूल क्या होता है, इस्म होता है, अल्लजी क्या है, इस्म है, एक बात है। दूसरी बात, मौसूल कहने की वजह यह है कि ये दो लफ्जों को या दो जुमलों को कुछ जोड़ता है आपस में। किस तरह जोड़ता है, क्या तरीका होता है, ये हम समझेंगे। और ये इंग्लिश के कंजंक्शन नाउन की तरह होता है। या कंजक्शन वर्ड को कह सकते हैं कि वो दो लफ्जों को या दो जुमले के टुकड़ों को, जिसे क्लाउजेज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, को जोड़ता है। यहाँ पर एक इंग्लिश की मिसाल है, यहाँ से शायद कुछ अच्छा समझ में आए। अहमद इज द वन हु वर्क्स इन द स्कूल, अहमद वो हैं जो स्कूल में काम करते हैं। मान लीजिए दो अहमद के बारे में आप जानते हैं, लेकिन आप किसी को बता रहे हैं, तो आप उस अहमद के बारे में बात कर रहे हैं, द वन हु वर्क्स इन द स्कूल, द वन हु, ये अरबी का, ये इंग्लिश का रिलेटिव है हु। अब इसी की अरबी नीचे लिखी है, अहमद
अहमद अल्लज़ी यअमलु फिल मदरसती। अहमद वो है अल्लज़ी जो यअमलु फिल मदरसती, यअमलु काम करते हैं, फिल मदरसती स्कूल में। और अहमद इज अ टीचर हु वर्क्स विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पुअर। अब दूसरा अहमद की बात हो रही है कि अहमद उस्ताद हैं जो काम करते हैं एक तंजीम के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एनजीओ के साथ, फॉर द पुअर, जरूरतमंद लोगों के लिए। अरबी इसकी है अहमद मुदर्रिसन, अहमद टीचर हैं, अल्लजी जो, या अमलू काम करते हैं, बित तंजीमी तंजीम के साथ, लिल फुकराई जरूरतमंदों के लिए। फुकरा, फकीर का मतलब जरूरतमंद होता है, फकीर का मतलब भिखारी नहीं होता है। इसमें मौसूल अहमदुल्लज़ी, चलिए इसको स्किप कर देते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, इसको पढ़ते हैं। इसमें मौसूल कितने तरह का हो सकता है ये हमें पढ़ना है। अच्छा, ये हम शुरू में भी पढ़ चुके हैं, अल्लज़ी, अल्लज़ानी और अल्लज़ीना। आप में से कोई बताइए अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो आप क्या बताएंगे? कोई बता सकता है? जी बाजी। अल्लज़ी, जी लजी वाहिद मुजक्कर का सिगा है, और जो है ये उस वो उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, और एक इस मौसूल है। जी माशाल्लाह। अल्लज़ानी, ये तस्निया का सिगा है, और ये दो के लिए बता रहा है, और वो दो मर्दों के लिए बताया गया है। तो वह कितना बता तस्निया रहे हैं? मुजक्कर गायब का तस्निया सिगा है। और मुज़क्कर, तस्निया और मुज़क्कर मुजक्कर की, ये गायब। गायब नहीं होता, गायब और हाजिर नहीं होता इसमें, ठीक है। जी। और और अल्लज़ीन, वो सब मर्द हैं। अल्लजीना, वो सब मर्द। माशाल्लाह बहुत जमा अच्छा आपने मुजक्कर। जवाब दिया। ठीक ठीक ठीक, अब कोई हमें अल्लती, बताइए। वो जी बस वाहिद रुकिए रुकिए मुन्नस। रुकिए 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 रुकिए। माशाल्लाह आपके जवाबात अच्छे हैं और आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिए। हम चाहते हैं कोई और जवाब दे। मुअन्नस के लिए कौन से तीन सिगे हम इस्तेमाल करते हैं? कोई और जवाब दीजिए। इसमें मौसूल के, मुअन्नस जी, के, मैम नहीं जी, अल्लती, अल्लती, जी अल्लतानी, अल्लतीन, अल्लत, अल्लाती। अल्लाह ती, माशाल्लाह। देखिए हमने वो बताया था कि ये ऐसा लफ्ज है कि ये परेशान करता है मालूम होने के बावजूद भी, और ये कुरान मजूद मजीद में भी होता है, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लती, अल्लतानी और अल्लाती, ये मुअन्नस के लिए है, टाइप्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। राइटिंग रूल क्या है, इसको कैसे लिखेंगे? तो एक मैन्यू स्क्रिप्ट है और एक मॉडर्न लिखाई है। तो जो कुरान मजीद में जब आप देखेंगी तो वो ऊपर वाला, यहाँ पर जब हमारा कर्सर देखें, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लाती। अच्छा, अल्लज़ी में तो इख्तिलाफ नहीं है, तस्निया के बारे में इख्तिलाफ आता है। वो ये कि किसी में आपको इस तरह भी लिखा मिल सकता है कि शुरू में दो लाम दिखाई दें, और कहीं ऐसा भी हो सकता है सिर्फ एक ही लाम हो। कुरान मजीद में हमें एक ही लाम देखने को मिलता है। ये मॉडर्न अरबिक में इस तरह लोग दो लाम अलग अलग लिख देते हैं, तो वहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब भी यही है। अच्छा, अल्लती, अल्लाती। एराब के बारे में हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं। अल्लज़ानी में अलिफ जो है वो डुअल को बताता है। अल्लज़ानी में अलिफ जो है वो डुअल मुजक्कर को बता रहा है, और अल्लतानी में भी अलिफ डुअल मुअन्नस को बता रहा है। ये बात हम आपको बता दें कि अलिफ का मतलब होता है दो। अरबी में अलिफ किसी लफ्ज के आखिर में आने का मतलब दो होता है। आप ये कहेंगे यहाँ तो आनी लिखा है, फिर नून का क्या मतलब है? तो वैसे तो आनी और तानी का मतलब दो होता है, लेकिन कहीं कहीं पर आप इतना ही लिखा देखेंगे, अल्लज़ा, अल्लता, क्योंकि ये जो नून होता है इसे नून एराबी, एराबी देहाती नून या नून एराबी कहते हैं। और ये कभी कभी नहीं लिखा जाता, गिर जाता है। नहीं लिखा जाता, गिर जाता की मिसाल इंग्लिश से समझते हैं। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे
جب آپ کو ایک لفظ ہے BABY، BABY، کوئی بتا سکتا ہے اس کو کیا بولیں؟ BABY، بیبی. بیبی، ٹھیک ہے. اب بیبی مانے ایک بچہ، اگر ہمیں بنانے بہت سارے بچے تو ہم کیا کریں بتائیے؟ IS ون، جوڑ دیں گے. بیبیز. IS. کسی نے کہا بیبیز. IS جوڑ دیں گے. اور کوئی بھی جواب ہو تو اچھا نہیں. ES. IES جوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے جواب ٹھیک ہو، لیکن پھر بھی ایک چیز رہ گئی. فرسٹ ہم ریموو کریں گے Y ایٹ دا اینڈ آف دا بیبی. پہلے Y کو ریموو کرنا پڑے گا، دین وی ہیو ٹو ایڈ دیئر IES. سب سے پہلے Y ہٹائیے پھر IES لگائیے اور بیبی بدل جائے گا بیبیز میں. تو یہ جو قاعدہ ہے وہ ہمیں انگلش میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ہم بہت ہی آسانی سے، جبکہ حالانکہ ہمیں اس کا رول بھی نہیں پتا. اگر بہت سارے آپ میں سے شاید نہ جانتے ہو یہ بات، اس کا رول کیوں ہے، وائی وی آر چینجنگ ہیئر، وائی وی آر کنورٹنگ سنگولر ٹو پلورل بائی فالوئنگ دس پرٹیکولر اور سرٹن رول. تو لیکن ہم لوگ بہت یوز ٹو ہیں اس لینگویج کے ساتھ. لیکن اچھی اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ عربی کے پاس ایک پیکج ہے پورا پورا مکمل، اور ایک اسٹرانگ عربک گرامر موجود ہے. وہاں تو ایک پوائنٹ پر آ کر کوئی رول ہی نہیں ملتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ جب نون ساکن آنی اور تانی کرتا ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ لفظ پہلا لفظ مضاف بن رہا ہو. اس کا ایک ڈیڈیکیٹڈ لیسن نیچے کسی سبق میں ہے کہ ہم جب گراتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے گرانے کی، یہ پڑھیں گے. بہرحال آپ کو اس وقت یہ سمجھنا ہے کہ الف کا مطلب دو ہوتا ہے. جیسے انگلش میں ایس کا مطلب بہت سارے ہوتا ہے، اسی عربی میں الف کا مطلب دو ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے ریڈ مارک کر کے الف کو لکھا ہے. اور ایسے ہی الذین میں یا ساکن جو ہے یہ کسی جمع مذکر کو بتاتی ہے. سوری، الذین کی یا ساکن اور اللتین کی یا ساکن ڈوئل کو بتاتی ہے. اچھا، ایک چیز اور سمجھ لیجیے. یہاں پر لکھا ہے الرجل الذی، الرجل الذی، پتہ نہیں شاید نیچے بھی ہو کسی سلائیڈ میں، یاد نہیں آ رہا ہے، ہم یہی بتا دیتے ہیں. الرجل الذی کو جب آپ دیکھتی ہیں آگے کر الرجل الذی، مرد وہ جو، الکتاب الذی، مرد کتاب وہ جو، الکلب الذی، کتا وہ جو. اب ان تین مثالوں میں ہم نے الذی 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 واحد استعمال کیا ہے. آپ لوگ کو وجہ پتا ہوگی، بتائیے کیوں واحد استعمال کیا ہے، کوئی بھی بتائیے پلیز. کیونکہ الرجلو بھی واحد مذکر ہی ہے. جی، رجل الرجل، الکتاب، الکلب واحد ہے. پھر البیتانی، اللذانی، مطلب دو لڑکیاں، وہ جو دو لڑکیاں، سوری وہ جو دو گھر، بیتانی دو گھر، بیتن مانے گھر، بیتانی دو گھر. الطبیبانی دو ٹیچرز، وہ جو دو ڈاکٹر، سوری معافی چاہتے ہیں، دو ڈاکٹرز، ٹیچر ہی نکل رہا ہے. الاسدانی، وہ جو دو شیر، اسد شیر کو کہتے ہیں. پھر نیچے لکھا الرجالو الذین، الرجالو ایک دو سے زیادہ مردوں کے لیے بولتے ہیں، جمع کے لیے بولتے ہیں. اوپر کا چلا گیا، نیچے تھوڑا کر دیجیے. الذین، الذین الرجالو کے ساتھ اس لیے استعمال کر رہے ہیں، اور رجالو کا مطلب ہے بہت سارے مرد، اس لیے الذین استعمال ہوا. اطفالو، الاطفالو، یہ والا جو نیچے والا ہے پلیز اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے گا. الاطفالو کا مطلب ہوتا ہے دو سے زیادہ بچے یا بہت سارے بچے. طفلن ایک بچہ، اطفال بہت سارے بچے. اور یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. اطفال جمع تھا اس لیے الذین لائے، اور رجالو جمع تھا اس لیے الذین لائے. تو یہاں پر آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ واحد کے ساتھ واحد استعمال کرتے ہیں، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ، اور جمع کے ساتھ جمع. واحد کے لیے بنانے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے، بس الذی آپ کو یاد کرنا ہے. تثنیہ کے لیے آنی استعمال کرنا ہے. آنی اس کا ایک پیمانہ، ایک سیٹ ہے، ایک اسکیل ہے جو آنی 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 لگنے سے تثنیہ بن جاتا ہے. اور جمع کے لیے اینا ہے.
جو بھی جمع ورڈ ہوگا اس کے آخر میں الذین لگائیں گے. اب ایک سوال ہے، جس کو آنسر آئے پلیز ہینڈ ریز کر کے آنسر دیجیے گا، کورس میں آنسر پلیز مت دیجیے گا. ہم کچھ لفظ بولیں گے، آپ کو اس کے مطابق ایک ریلیٹو پروناؤن بولنا ہے. ایک لفظ ہے المؤمنین. المؤمنین، المؤمنین کے ساتھ کون سا ریلیٹو پروناؤن آئے گا؟ سسٹر سبیحہ خان مائک آن کر کے بتائیے. المؤمنین، المؤمنین نہیں اللہ تانی ہوگا آپا. اور سے سنیے، المؤمنین یہ ایک لفظ ہے. اب اس کے ساتھ الذی لگائیں، اللذانی لگائیں یا الذین لگائیں؟ الذین، لذین لگے گا. الذین لگے گا. ٹھیک ہے. شاید آپ سوال نہیں سمجھ پائی تھی، اس لیے آپ نے ہم گھبرا گئے تھے. گھبرا گئی تھی. جی جی چلیے جواب ٹھیک ہے. اب کوئی اور بتائے گا. شاہ کی رانی، ہینڈریس یا ہم ہی نام لے لیتے ہیں، شاہ کی رانی. سسٹر اقرا آپ بتائیے، شاہ کی رانی کے ساتھ کون سا اسم موصول لگائیں؟ الذی یا الذین؟ الذین. شاہ کی رانی، شاہ کی رانی. سسٹر اقرا، الشاہ کی رانی کون سا لگائیں گے؟ لذی، لذانی الذین. یا لذینہ؟ ہمیں الذین. لذینہ سنائیں. لذینہ. اچھا بتائیے، شاہ کی رانی میں آپ کو آخر میں آنی سنائی دے رہا ہے نہیں؟ جی جی. پھر آپ الذینہ کیوں میچ کر رہی ہیں اس کے ساتھ؟ اللذانی. اللذانی کیوں میچ کر رہی ہیں؟ غلطی کا احساس ہو گیا ہے یا ویسے ہی آپشن چینج کر دیا ہے؟ بتائیے، جی پتہ چل گیا؟ میں آنی ہے. جی سمجھ میں آ گیا. ڈوئل کے ساتھ ڈوئل ہی لگائیں گے. جب ہم نے ڈوئل بولا جی تھا ورڈ تو آپ کو ٹھیک ہے. اچھا آپ ہی سے ہے دوسرا سوال. الجنتو، الجنتو کون سا ریلیٹو پروناؤن یوز کریں؟ الذی. الذی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ایک اور سوال آپ ہی سے ہے. الصالحون، الصالحون جی. کون سا الصالحون. لگائیں گے؟ الذی لگائیں، لذانی یا الذین؟ کوئی اور بتائیے ذرا. سسٹر کہکشاں آپ مت بتائیے. چلیے اور لوگ بھی بتا سکتے ہیں اگر سمجھ میں آ رہا ہے کسی کے. صالحون کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ الذین. کوئی الذین. الذین لگائیں گے. صالحون جو ہے وہ جمع لفظ ہے، واو نون آ رہا ہے. اونا اگر آتا ہے تو کوئی بھی لفظ جمع ہوتا ہے. اونا اور اینا آنے کی وجہ سے جمع ہوتا ہے. یہ ہم نے پچھلے کسی سبق میں پڑھا ہے. اور جمع کے لیے ہم الذین استعمال کرتے ہیں، تسنیہ کے لیے لذانی اور واحد کے لیے الذی. اب ہم مؤنث کی طرف جا رہے ہیں. اچھا مؤنث کی طرف جانے سے پہلے یہ ہمیں پوچھنا ہے، کیا ابھی میٹنگ آن اینڈ ہونے میں 2-3 منٹ ہیں، اس کو ری جوائن کریں گے؟ آپ لوگ ری جوائن کر لیں گے؟ جی کر ابا. کے بتائیے. جی آپا. جی جی. اچھا تو ری جوائن کریے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس پہ